क्या आपने कभी सोचा कि राम ने शिवलिंग की स्थापना के लिए अपने दुश्मन रावण को ही क्यों बुलाया? और वो तैरते पत्थर, जब रामेश्वरम के पास कोई ज्वालामुखी ही नहीं, तो फिर आए कहां से? और वो नासा की तस्वीरें जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आज हम इन रहस्यमयी सवालों के भीतर एक गहरी यात्रा पर चलेंगे। हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा सबसे पवित्र मानी जाती है। उत्तर में बद्रीनाथ, पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारका और दक्षिण में रामेश्वरम। ये चारों मिलकर पूरे भारत को आस्था के एक पवित्र धागे में पिरोते हैं। और रामेश्वरम सिर्फ 4 धाम में ही शामिल नहीं है, ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां स्थान भी रखता है। इसी कारण रामेश्वरम को दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। और एक खास बात, काशी और रामेश्वरम का एक अनोखा रिश्ता है। जो लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, उनकी यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक वे रामेश्वरम न पहुंचे। और जब श्रद्धालु रामेश्वरम आते हैं तो वे काशी से लाया हुआ गंगा जल यहीं भगवान शिव को अर्पित करते हैं। 2 धाम एक दूसरे के पूरक। काशी में भगवान शिव ने अपना घर बसाया और रामेश्वरम में स्वयं भगवान राम ने शिवलिंग स्थापित किया। 2 धाम एक अटूट बंधन। लेकिन यह स्थापना हुई कैसे और उसमें रावण का क्या किरदार था, यह जानना बहुत जरूरी है। लंका जाने से पहले राम को भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा करनी थी और इस पवित्र कार्य के लिए एक ऐसा पपुरोहित चाहिए था जो चारों वेदों का ज्ञाता हो, शिव का परम भक्त हो और जिसके उच्चारण में कोई दोष न हो। तब विभीषण ने एक ऐसा नाम लिया जिसे सुनकर सब चौंक गए, प्रभु, इस समय का सबसे बड़ा शिव भक्त रावण है। राम ने एक पल सोचा और मान गए, क्योंकि धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता। वह दुश्मन था, लेकिन ब्राह्मण भी था। और रावण आया सब कुछ छोड़कर। रावण खुद माता सीता को लेकर आया, क्योंकि उसने कहा, गृहलक्ष्मी के बिना यह पूजा अधूरी रहेगी। उधर हनुमान जी कैलाश से शिवलिंग लाने में देर कर रहे थे और मुहूर्त निकलता जा रहा था। तब माता सीता ने अपने हाथों से समुद्र की रेत का एक शिवलिंग बनाया और रावण ने पूरी विधि से पूजा करवाई। पूजा के अंत में रावण ने राम को आशीर्वाद दिया, विजयी भव। फिर रावण वापस लंका चला गया। वही राम जिन्हें उसने खुद विजयी भव का आशीर्वाद दिया था, विजयादशमी के दिन उन्हीं के हाथों रावण का अंत हुआ। जब हनुमान जी शिवलिंग लेकर लौटे, तब तक पूजा हो चुकी थी। तब राम ने कहा, तुम्हारा लाया हुआ शिवलिंग हमेशा पहले पूजा जाएगा। जो भी यहां आएगा पहले विश्वलिंगम की पूजा करेगा, फिर रामलिंगम की। और आज भी सदियों बाद वही परंपरा निभाई जाती है। लेकिन यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है। इस परिसर में 22 ऐसे रहस्य हैं जिन्हें विज्ञान आज तक पूरी तरह समझा नहीं पाया। मंदिर के परिसर में 22 पवित्र कुंड हैं जिन्हें तीर्थम कहा जाता है। यह संख्या यूं ही नहीं है। मान्यता है कि लंका विजय के बाद ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए राम ने अपने बाणों से यहां 22 कुंड बनाए। कहा जाता है कि गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी जैसे पवित्र तीर्थों का जल इन कुंडों में आकर समा गया। हर कुंड का अपना नाम है, अपना महत्व है और अपना अलग जल। और यहीं आती है वह बात जो लोगों को सबसे ज्यादा हैरान करती है। हर कुंड का पानी अलग स्वाद का है, अलग तापमान का है और अलग हीलिंग प्रॉपर्टीज के साथ। ये सभी कुंड एक ही मंदिर परिसर में हैं, एक ही जमीन के नीचे। भूगर्भशास्त्र के अनुसार पानी एक ही स्रोत से आना चाहिए। फिर भी हर कुंड का पानी अलग क्यों है? आज तक कोई भी हाइड्रोजोलॉजिस्ट इस सवाल का पूरा जवाब नहीं दे पाया। कुछ लोग कहते हैं कि भूमिगत खनिज परतें अलग अलग हैं, लेकिन कोई एक सिद्धांत सभी को संतुष्ट नहीं कर पाता। आस्था रखने वाले कहते हैं ये राम के 22 बाण हैं, हर बाण अलग और हर कुंड अलग। यात्रा शुरू होती है अग्नि तीर्थम से सीधे समुद्र में। फिर इन 22 कुंडों में एक एक करके स्नान किया जाता है, तभी दर्शन पूर्ण माने जाते हैं। लेकिन इन कुंडों का रहस्य भी कुछ नहीं राम सेतु के सामने। वह दुनिया का ऐसा रहस्य है जिसे नासा भी पूरी तरह समझा नहीं पाया। द्वीप के सबसे छोर पर है धनुषकोडी। कहा जाता है कि यहीं राम ने अपने धनुष की नोक से उस जगह को चिन्हित किया था जहां से लंका तक पुल बनना था। जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो राम का क्रोध देखकर समुद्र देव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि नल और नील को बचपन में एक ऋषि का वरदान मिला था कि वे जो भी वस्तु पानी में डालेंगे वह डूबेगी नहीं। उनकी मदद से सिर्फ 5 दिनों में 48 किलोमीटर लंबा पुल बनकर तैयार हो गया।
2002 में नासा की सैटेलाइट तस्वीरों ने इस पुल को दुनिया के सामने ला दिया। वैज्ञानिकों ने इस संरचना का अध्ययन किया और जो सामने आया वह सोचने पर मजबूर करता है। यहां जो पत्थर हैं वे लगभग 7000 साल पुराने हैं, लेकिन जिस रेत पर वे टिके हैं वह केवल 4000 साल पुरानी है। मतलब पत्थर पहले रखे गए, रेत बाद में आई। ये किसी सामान्य प्राकृतिक भूगर्भीय प्रक्रिया में नहीं होता। यह विरोधाभास साफ संकेत देता है कि यह संरचना संभवतः मानव द्वारा बनाई गई थी। पत्थर 7000 साल पुराने, रेत सिर्फ 4000 साल पुरानी। ऐसा प्राकृतिक प्रक्रिया में नहीं होता। और इन तैरते पत्थरों का भी अपना एक अलग रहस्य है। विज्ञान कहता है ये प्यूमिस स्टोन है, एक प्रकार की ज्वालामुखीय चट्टान जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे हवा के बुलबुले होते हैं। इसी कारण इसकी घनता पानी से कम हो जाती है और यह पानी पर तैरने लगता है। लेकिन यहां भी एक सवाल है जिसका आज तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। प्यूमिस स्टोन केवल ज्वालामुखीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लेकिन रामेश्वरम के आसपास कोई ज्वालामुखी नहीं है, न आज न कभी था। तो फिर इतने बड़े पैमाने पर ये पत्थर यहां आए कहां से? पौराणिक कथा कहती है राम नाम से ये पत्थर तैरने लगे। विज्ञान कहता है ये प्यूमिस स्टोन है, लेकिन दोनों में से कोई भी यह नहीं बता पाया ये पत्थर केवल यहीं क्यों मिलते हैं। राम सेतु का रहस्य तो है ही, लेकिन 1964 में जो हुआ वह और भी विचित्र था। एक भयानक चक्रवात ने पूरे शहर को मिटा दिया, लेकिन एक जगह को छोड़ दिया। और धनुषकोडी का एक और रहस्य है जिसका जवाब विज्ञान के पास आज भी नहीं है। 22 दिसंबर 1964 रात के समय एक ऐसा चक्रवात आया जिसे मौसम वैज्ञानिकों ने वंस इन अ सेंचुरी स्टॉर्म कहा। हवा की रफ्तार 280 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। धनुषकोडी जो कभी एक समृद्ध शहर था जहां पंबन से श्रीलंका तक फेरी सेवा चलती थी, वह सिर्फ एक ही रात में नक्शे से मिट गया। इमारतें ढह गई, रेलवे लाइन समुद्र में बह गई, हजारों लोगों की जान चली गई। आज वह जगह आधिकारिक रूप से गोस्ट टाउन कहलाती है। वहां कोई स्थायी रूप से नहीं रहता। लेकिन उस भयानक तूफान में एक चीज नहीं टूटी, कोठंडा रामस्वामी मंदिर। वही मंदिर जहां विभीषण ने राम के सामने आत्मसमर्पण किया था। पूरा शहर खत्म हो गया, लेकिन वह मंदिर अकेला खड़ा रहा। पूरे शहर में सिर्फ वही एक इत्तेफाक या कुछ और धनुषकोडी का एक और रहस्य है जिसका जवाब विज्ञान के पास आज भी नहीं है। धनुषकोडी एक तरफ हिंद महासागर से घिरा है और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से। चारों तरफ खारा पानी, लेकिन यहाँ के मछुआरे सदियों से बस रेत में थोड़ी सी खुदाई करते हैं और उसमें से मीठा पीने लायक पानी निकल आता है। हाइड्रोलॉजिस्ट एक सिद्धांत देते हैं, फ्रेश वाटर लेंस, यानी जमीन के नीचे मीठे पानी की एक परत जो खारे पानी के ऊपर तैरती है। लेकिन यह सिद्धांत यहाँ पूरी तरह लागू नहीं होता, क्योंकि इस क्षेत्र की भूगर्भीय संरचना उसके अनुसार नहीं है। इसलिए यह रहस्य आज भी आधिकारिक रूप से अनसुलझा है। दो समुद्रों के बीच, चारों तरफ खारा पानी, लेकिन रेत में मीठा पानी, सदियों से, आज भी। और इन रहस्यों के बाद इस मंदिर में एक और चीज है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। हर रोज सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच सिर्फ 2 घंटे इस मंदिर में एक खास दर्शन होता है, स्फटिक मणि के दर्शन। स्फटिक एक कीमती क्रिस्टल है जिसे शेषनाग से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि इन 2 घंटों में इस क्रिस्टल के दर्शन से जो ऊर्जा मिलती है वह पूरे दिन की साधना के बराबर होती है। यही वजह है कि हजारों भक्त रात भर जागकर इस दर्शन का इंतजार करते हैं। सिर्फ 2 घंटे रोज सुबह। और जो यहां आता है वह खाली हाथ नहीं जाता। रामनाथ स्वामी मंदिर का वैभव सिर्फ आस्था में नहीं, इसके वास्तुशिल्प में भी दिखाई देता है। इस मंदिर के कॉरिडोर दुनिया के सबसे लंबे मंदिर कॉरिडोर हैं। 3850 फीट लंबे, 1212 स्तंभ और हर स्तंभ लगभग 30 फीट ऊंचा। राजगोपुरम 53 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा है। और एक और आश्चर्य की बात, रामेश्वरम एक द्वीप है जहां कोई पहाड़ नहीं है। फिर भी इस मंदिर के निर्माण के लिए लाखों टन पत्थर समुद्र के रास्ते दूर दूर से लाए गए। इस मंदिर का निर्माण चोल वंश के समय शुरू हुआ और पांड्य तथा विजयनगर साम्राज्य ने इसे आगे बढ़ाते बढ़ाते आज का स्वरूप दिया। रामेश्वरम सिर्फ एक तीर्थ नहीं है, यह वह स्थान है जहां आस्था, इतिहास और विज्ञान तीनों एक साथ खड़े हैं और तीनों के पास अपने अपने जवाब हैं।
एक ऐसा मंदिर जहां राम ने अपने ही दुश्मन को पुजारी बनाया, क्योंकि धर्म यही कहता था। एक ऐसा सेतु जिसे नासा भी पूरी तरह प्राकृतिक नहीं कह सकी। तैरते पत्थर जहां कोई ज्वालामुखी नहीं था। मीठा पानी जहां सिर्फ खारा होना चाहिए था। और एक ऐसा तूफान जिसमें पूरा शहर मिट गया, लेकिन एक मंदिर बचा रह गया। अगर काशी शिव का घर है तो रामेश्वरम उनका दरबार है, जहां स्वयं राम ने भगवान शिव को स्थापित किया। हर हर महादेव। जय श्री राम।